बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बायोलॉजी के हवाले से क्लास 10th चैप्टर 5 हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन। तो उसका आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन यानी प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे वो था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, यानी कुदरती तरीके से पौधों के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो डिस्कस किया था कि एक पौधे से नया पौधा किस तरह बनता है, नया पौधा किस तरह पैदा होता है। तो आज वाले टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल तरीके से जो है पौधों के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरह होता है, यानी इसमें इंसान खुद इन्वॉल्वमेंट करता है, अपने हाथों से काम करता है, नेचुरल तरीके से नहीं है। जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, यानी पौधों की जड़ों से या तनों से या पत्तों से इंसान खुद उसके अंदर कोई मैकेनिज्म अप्लाई करके उसे नया पौधा कास्ट करवाता है, नया पौधा कास्ट करवाता है। तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, यानी मसनूई तरीका, पौधों के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मसनूई तरीका। तो बहुत सारे फार्मर और जो गार्डनर हैं, माली हजरात हैं, तो ये आर्टिफिशियल का मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं नंबर ऑफ प्लांट की ग्रोइंग के लिए। नंबर ऑफ प्लांट की ग्रोइंग के लिए ये आर्टिफिशियल मेथड इस्तेमाल करते हैं फार्मर और गार्डनर, जो माली हजरात होते हैं, नए नए उन्होंने पौधे लगाने होते हैं, फूलदार पौधे और फलदार पौधे उनके अंदर, और जो फार्मर होते हैं वो भी ये मेथड अपने मुख्तलिफ किस्म की फसलें लगाने के लिए ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो इसके जो मुख्तलिफ तरीके हैं, तो दो तरीके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कटिंग। फर्स्ट ऑल है इसका जो मेथड है, इसके जो मेथड है आर्टिफिशियल के वो है कटिंग। कटिंग ये वाला मेथड है, कटिंग वाला मेथड। तो ये प्रोसेस किस तरह होता है, तो इसमें पेरेंट प्लांट जो है उसके स्टेम लिए जाते हैं। पेरेंट्स प्लांट की स्टेम लेके, जो स्टेम मैच्योर हो चुके थे, जो अभी इमेच्योर होते वो नहीं, जो मैच्योर हो चुके थे वो स्टेम लेके, तो उसके मुख्तलिफ साइज में तकरीबन नियर अबाउट 9 इंच 10 इंच तक उसकी कटिंग कर ली जाती है। कटिंग करके तो फिर उन कटिंग्स को छोटे छोटे, जिसे हम कलमे कहते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर काश कर दी जाती है, ज़मीन के अंदर काश कर दी। और वो ज़मीन जो है वो ज़रख़ीज़ ज़मीन हो, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हों, पानी भी हो और सनलाइट भी वहाँ मौजूद हो, तो उसको ज़मीन के अंदर काश कर दिया जाता है। तो उससे काश से फिर उसमें से कुछ दिनों के बाद उसमें से नए शगुफ़े निकलने शुरू होते हैं, उससे नया पौधा बन जाता है। तो जो कटिंग या कलम लिए उसके साथ मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ जो हैं वो रीजन मौजूद होना चाहिए। मेरिस्टेमिक का रीजन उसके साथ मौजूद हो, ताकि वहीं से फिर ग्रोथ होनी होती है, वहीं से ग्रोथ होनी होती है, तो इसलिए वो पोर्शन उसके साथ मौजूद होना चाहिए। तो कटिंग वाले प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं हम, ठीक है, स्टेम कट फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स, ठीक है, उसे स्टेम कट के ले जाते हैं। फिर इसको कट स्टेम में, स्टेम इज प्लेस्ड इन suitable soil with nutrient, ठीक है, वाटर एंड सनलाइट का वहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़मीन के अंदर सूटेबल सॉइल जो है, मुनासिब ज़मीन जो होती है वो उनके लिए बड़ी फेवरेबल है। तो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हो, पानी भी हो, और प्लस उसमें सनलाइट भी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। पर इस तरह तो इसकी कटिंग लेकिन कटिंग तो उसके साथ कौन से रीजन हो, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन,
मेरिस्टेमेटिक रीजन स्थित है ताकि वहां से इसकी ग्रोथ हो सके। तो इस तरह नंबर ऑफ स्टेम लिए जाते हैं, फिर उनको किस में कास्ट कर दिया जाता है, सूटेबल सॉइल के अंदर। तो जमीन के अंदर इनको सूटेबल सॉइल के अंदर इनको कास्ट कर दिया जाता है जमीन के अंदर। तो इसके जो मेरिस्टेमिक रीजन है, इससे नया पौधा जो है वो क्या कर देता है, ग्रो कर देता है, उसमें से नई शगुफे उसमें से नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह जो स्टेम है ये कटिंग स्टेम है। कौन सा? कटिंग स्टेम। ये जमीन का है। तो इस तरह स्टेम भी लिए जाते हैं और साथ इसके हम रूट्स भी वो भी यूज करते हैं। फार्मर ज्यादा इसको रूट्स यूज करते हैं। तो इस तरह स्टेम भी लिए जा सकते हैं और रूट्स भी लिए जा सकते हैं। और इस तरह उसके कलमे बना के जमीन के अंदर कास्ट कर दी जाती हैं और फिर कुछ दिनों के बाद उसमें से नए पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, नए प्लांट, और वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह के होते हैं, आपस में भी एक जैसे होते हैं और बिल्कुल सेम पेरेंट प्लांट से, यानी जिससे हमने कटिंग लिए कलमे लिए बिल्कुल उसी पौधे की तरह की होंगी, डिफरेंस नहीं होगा इसमें, जेनेटिकली सेम पेरेंट्स प्लांट इस तरह के होंगे। तो इस तरह ये स्टेम के लिए है। तो ये इसकी एग्जांपल जो हम लेते हैं, इसकी एग्जांपल में है इसकी एग्जांपल में है ये रोज, ठीक है, आइवी, ग्रेव्स। तो इसकी नंबर ऑफ एग्जांपल है जिसके जरिए हम इसकी कट करके इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह पोटैटो के अंदर जो स्वीट पोटैटो होते हैं, कौन से पोटैटो? स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो। शकरकंदी जो होती है, शकरकंदी के अंदर जो है उसकी जो स्टेम रूट्स हैं वो लंबी लंबी होती हैं, उसकी रूट्स लंबी लंबी होती हैं। तो फार्मर क्या करते हैं, उन रूट्स को रेत के अंदर, सैंड के अंदर या सॉइल नमी वाली रेत के अंदर या नमी वाली जमीन के अंदर दबा के रख देते हैं और फिर उसमें से उसके नोड के ऊपर से शगुफे निकलने शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी शाखें निकल आती हैं, ठीक है ना। तो उसमें छोटी छोटी शाखें निकल आती हैं, फिर उनको कट करके जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में कास्ट कर देते हैं। तो उससे फिर नए पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल पेरेंट प्लांट की तरह होते हैं। तो इस तरह स्वीट पोटैटो के अंदर भी यही प्रोसेस होता है, उसमें रूट्स ली जाती हैं और इसमें इस तरह शुगर केन है, गन्ना जो है, तो उसकी में देखें उसके भी स्टेम लेके जमीन के अंदर कास्ट किया दिए जाते हैं। तो उसमें गन्ने के ऊपर भी आपने देखा होगा कि उसके ऊपर गन्ने के ऊपर नोड होते हैं, ठीक है, उस नोड के ऊपर छोटी सी बट बनी होती है जिसको हम आई बोलते हैं। तो उसको जमीन में कास्ट करते हैं तो उससे फिर नया पौधा निकलना शुरू हो जाता है, जमीन के अंदर उसको बो देते हैं। तो ये भी स्टेम कटिंग का ही तरीका है जो फार्मर यूज करते हैं, स्टेम कटिंग का तरीका। तो इसमें एक सिंगल प्लांट से नंबर ऑफ प्लांट कास्ट किया जा सकता है, एक सिंगल प्लांट से नंबर ऑफ प्लांट्स कास्ट किए जा सकते हैं। तो इस तरह स्वीट पोटैटो शकरकंदी के अंदर भी इसकी जड़ जो होती है वो लंबी साइज होती है, तो उस तरह भी वो भी इसी तरह जमीन के अंदर फार्मर इसको कास्ट करते हैं। तो इस तरह कटिंग का तरीका है जिसको हम कलमे लगाना भी कहते हैं। तो अक्सर ये हमारे जो बेलदार पौधे हैं उनके अंदर ये प्रोसीजर ज़्यादा जो है ना माली हजरात हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसे एक पौधे से नंबर ऑफ प्लांट बनाए जा सकते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों ये तरीका अप्लाई किया जाता है। तो इसमें एक पौधे से नंबर ऑफ प्लांट्स हासिल किए जा सकते हैं। दूसरे इसमें जितने भी नए प्लांट्स बनते हैं वो बिल्कुल आपस में जेनेटिकली सेम एग्जैक्टली ईच अदर एंड विद एग्जैक्टली फ्रॉम
पेरेंट प्लांट, और पेरेंट प्लांट जैसे होते हैं और आपस में भी एक जैसे होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स एक पौधे से हासिल किए जा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ये तरीका, इसको बोलते हैं पैबंदकारी। ग्राफ्टिंग को क्या बोलते हैं? पैबंदकारी। ये भी हमारे जो माली हजरात हैं, गार्डनर हैं, ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसमें भी एक पौधे से नंबर ऑफ प्लांट काश्त किए जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी माली हजरात यूज़ करते हैं। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें जिस पौधे को आपने काश्त करना होता है, जिस पौधे का आपका पर्पज़ होता है उसको काश्त करना होता है, उसका स्टेम लेके ना स्टेम वो बहुत ज़्यादा बारीक हो, बल्कि मेच्योर स्टेम लिया जाता है, और ना बहुत ज़्यादा थिक हो, नॉर्मल साइज में लेके तो उसको एक दूसरे प्लांट के साथ काश्त कर दिया जाता है, जो ज़मीन के अंदर जिसकी जड़ें वगैरह वेल ज़मीन के अंदर उसका रूट सिस्टम है, तो उसके साथ उसको जोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? स्टेम आर टेकन फ्रॉम द प्लांट and are connected with established root system प्लांट जो है एस्टैब्लिश, उसके साथ क्या करते हैं? कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें ये देखिए, इसके अंदर भी मेन स्टेम है, इसके साथ इसके होने चाहिए, इसके साथ, ठीक है। इसको आगे से नोकदार बना दिया जाता है, ठीक है। और एक वेल रूट सिस्टम जो है, वेल रूट सिस्टम पौधे के साथ इसको ठीक है ना, जो जमीन के अंदर मौजूद हो, इसके अंदर सॉइल के अंदर, इसकी पहले पूरी इसके रूट सिस्टम सारी जमीन के अंदर वेल डेवलप हो, तो उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरह जो होस्ट प्लांट है, ये कौन सा हमारा प्लांट है? होस्ट प्लांट। इसको क्या कहेंगे? होस्ट प्लांट, ठीक है। और ये पीस ऑफ स्टेम, ठीक है। इसको आगे से थोड़ा सा नोकदार बना लिया जाता है ट्रायंगल शेप में, और इसमें जो होस्ट प्लांट्स हैं, इसका स्टेम, इसके सारे शाखें वगैरह काट दी जाती हैं, और ऊपर से बिल्कुल इस तरह कट करके, और इसके बिल्कुल बीच में सेंटर में थोड़ा सा कट लगा दिया जाता है, ठीक है, कट लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, ये वाला पीस जो है इसके अंदर, ठीक है, इसके इसके अंदर क्या कर दिया जाता है? लगा दिया जाता है, ठीक है। अब ये दोनों में होस्ट प्लांट और पीस ऑफ स्टेम जो है आपस में अटैच कर दिए गए हैं। इनके वस्कुलर बंडल जो हैं आपस में अटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वस्कुलर बंडल। ये क्या हो गया? वस्कुलर बंडल। आर अटैच्ड,
ठीक है, पीस ऑफ स्टेम एंड होस्ट प्लांट, पीस ऑफ स्टेम एंड होस्ट प्लांट इसके साथ अटैच कर दिए गए। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक रस्सी लपेट दी जाती है। ये नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में देखें। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बिल्कुल इसके ऊपर क्या कर लिए थे, एक रस्सी से लपेट के इसको मजबूत बांध दिया जाता है ताकि वो लूज ना हो सके, ताकि वो लूज ना हो सके। लूज होने से मस्कुलर बंडल जो है वो आपस में अटैच नहीं होंगे। तो इस तरह इसके ऊपर क्या कर दी जाती है, एक रस्सी के साथ इसको लपेट दिया जाता है मस्कुलर बंडल्स को, और होस्ट प्लांट के साथ इसको रस्सी के साथ कर दिया, क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ना बहुत ज़्यादा टाइट और ना लूज, नॉर्मल करके इसको बांध दिया जाता है ताकि ये आपस में मौसम की वजह से या किसी वजह से आपस में बाहर निकल ना सके, ना हिल सके। तो इस तरह ये आपस में मजबूत हो जाती है। तो फिर कुछ दिनों बाद तो इसके नीचे जो है वेट वेल जो है रूट सिस्टम है इसका होस्ट प्लांट का, जमीन के अंदर उसकी जड़ वगैरह जमीन के अंदर ही है। ठीक है ना, तो उसमें फिर उसको पानी वगैरह और मुनासिब टेम्परेचर और मुनासिब सनलाइट और मुनासिब न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। तो ये फिर इसके अंदर जो पीस ऑफ स्टेम है इसके अंदर से इसका जो पोर्शन है मेरिस्टेमेटिक पोर्शन, तो उसमें से क्या निकल आएंगे, पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, शगुफे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो उसमें पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह यहाँ से मुख्तलिफ साइज में इसके इधर से तो इसमें तो इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह ग्राफ्टिंग के अंदर ये इस तरह तरीके से ग्राफ्टिंग की जाती है, पैवांदकारी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है, यानी एक पीस लिया जाता है, स्टेम पीस जो हमारा रिक्वायर्ड होता है, जो हमारा पर्पज होता है, हमारा मकसद होता है, उसका पीस लेके नियर अबाउट 10 इंच 12 इंच तक ले लिया जाता है। और एक होस्ट प्लांट के साथ, होस्ट प्लांट भी उसी ही वैरायटी का हो, होस्ट प्लांट भी उसी ही वैरायटी का हो, तो उसके साथ ठीक है उसके रूट्स वगैरह जमीन के अंदर रेड को और उसको ऊपर से बिल्कुल कट करके उसमें से कट कर दिया जाता है और फिर पीस ऑफ स्टेम उसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है, उसके अंदर अटैच कर देते हैं। तो मस्कुलर बंडल और होस्ट प्लांट में आपस में अटैच हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर रस्सी के साथ लपेट दिया जाता है ताकि वो आपस में मजबूती से मस्कुलर बंडल और होस्ट प्लांट आपस में जुड़े रहे। तो फिर कुछ दिनों के बाद क्योंकि नीचे से पानी वगैरह उसको मुनासिब मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, सनलाइट भी मिल रही है, टेम्परेचर भी मिल रहा है, ऑक्सीजन हर चीज़ उसको इजीली अवेलेबल है। तो कुछ दिनों के बाद उसमें से क्या हो जाएगी, उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, उसमें से शूट निकलना शुरू हो जाएंगे, उसमें से शूट निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह एक नया पौधा, तो इसके अंदर भी बिल्कुल जो आपका पर्पस प्लांट है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो बात अब होते हैं कि जो नीचे जो होस्ट प्लांट है इसके नीचे से भी शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो उसको जो गार्डनर है वो कटर के साथ उसको कट कर देते हैं। ठीक है, कटर के साथ कट कर देते हैं। ना तो फिर इस तरह हो सकता है कि एक इधर से भी प्लांट निकले उधर से भी, तो इसमें फिर दो तरह की वैरायटी आपको हासिल हो जाती है। तो जो होस्ट प्लांट है उसको भी उस तरह होस्ट प्लांट के फल लगेगा और जो आपने ऊपर रिक्वायर्ड पीस ऑफ स्टेम लगाया है उसके अंदर वो अपने मकसद के फल निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह दो किस्म के फल हासिल होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर इस तरह पैदावार में कमी आ जाती है क्योंकि पौधा दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, दो हिस्सों को अपनी खुराक वगैरह दे देता है। तो इसलिए जो फार्मर होते हैं या गार्डनर होते हैं वो नीचे वाले पीस को कट कर देते हैं ताकि सिर्फ ऊपर वाला ही पौधा हमें हासिल हो जो हमारा रिक्वायर्ड होता है, ताकि उससे आगे जो नया पौधा बने उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स या फ्लावर्स उसको लगें। तो इस तरह इसकी फिर केयर की जाती है। गहर इसको जो गार्डनर है वो अपने
फील्ड के अंदर, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो ये ग्राफ्टिंग का प्रोसेस है, ये ज़्यादातर किसके अंदर होते हैं? इसके एग्जाम्पल में ज़्यादातर हमारे जो सिट्रस फ्रूट हैं, कौन से? सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट के अंदर, इसके अंदर हमारे मैंगोस, इसके अंदर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है मैंगोस के अंदर, ठीक है ना। पीच, प्लम, इनके अंदर ये प्रोसेस है बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे इलाकों में ज़्यादा मैंगो और सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है ग्राफ्टिंग का। तो जितने भी मैंगोस, प्लांट्स और सिट्रस फ्रूट्स हम काश करते हैं, बागात वगैरह लगाते हैं, तो वो ग्राफ्टिंग प्रोसेस के जरिए, कलमकारी के पैमानकारी के जरिए ही हासिल किए जाते हैं। पैमानकारी के जरिए उसको हम नर्सरियों वगैरह से हासिल करके अपने खेतों के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस तरीके से वो तैयार किए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आज हमने दो मेथड डिस्कस किए। एक था कटिंग, कलम लगाना, ठीक है ना। तो इसके छोटे छोटे पीस लेके पेरेंट्स प्लांट से उसको ज़मीन के अंदर मुनासिब, जिसके अंदर खुराक भी हो, टेम्परेचर भी हो, पानी भी, हर चीज़ वेल हो, ठीक है। तो उसको ज़मीन के अंदर स्टेम को कास्ट कर दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद इसके अंदर से क्या निकल आते हैं? न्यू रूट, शूट्स और रूट्स भी निकल आते हैं वो ज़मीन के अंदर, और शूट्स ज़मीन से बाहर, और वो फिर नया पौधा बन जाता है। तो इसमें बिल्कुल सेम आइडेंटिकल, इसमें जितने न्यू प्लांट्स हैं वो बिल्कुल सेम आइडेंटिकल हो आपस में भी, और अपने पेरेंट प्लांट से भी बिल्कुल आइडेंटिकल हो। तो इसके एग्जाम्पल में रोज़ है, एरीज है, ग्रेप्स हैं, इनके अंदर, और बहुत जो हमारे बेलदार पौधे हैं, फूलों वाले पौधे हैं, उनके अंदर इस तरह का ये प्रोसीजर किए जाते हैं। माली हजरात इसको करते रहते हैं। और इस तरह हमारे शुगर केन के अंदर भी, किसके अंदर? शुगर केन के अंदर, शुगर केन के अंदर गन्ना वगैरह जब हम कास्ट करते हैं तो भी इस तरह उसकी गन्ने की वो नोड्स होती हैं, नोड्स के ऊपर छोटी सी आई होती है जिसको बर्ड बोलते हैं। तो जब जमीन में कास्ट करते हैं तो उससे अंदर रूट्स निकलते हैं, बर्ड से इसकी रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, और बर्ड से ही नया शूट निकल आती है, उससे फिर नया पौधा बन जाता है। तो स्वीट पोटैटो के अंदर, शकरकंदी के अंदर भी ये प्रोसीजर हम करते हैं। तो उसके लंबे लंबे रूट्स होते हैं, तो उसको ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, फार्मर जो है नमी वाली ज़मीन के अंदर, तो उसके रोड के ऊपर से शगुफे निकल आते हैं, और फिर उनको कट करके फार्मर जो है खेत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उससे फिर नए पौधे निकल आते हैं, फिर उनको ज़मीन के अंदर नया फल लगता है। तो दूसरा तरीका है ग्राफ्टिंग का, ग्राफ्टिंग पैमानकारी करना। तो इसमें पैमानकारी में होस्ट प्लांट के साथ जो रिक्वायर आपको पौधे, उसका स्टेम लेके उसके साथ इस तरीके से अटैच कर दिया जाता है। होस्ट प्लांट के साथ पीस ऑफ रिक्वायर्ड स्टेम, पीस ऑफ रिक्वायर्ड स्टेम या रिक्वायर्ड प्लांट स्टेम उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, और उसमें वस्कुलर बंडल है, पीस ऑफ स्टेम और होस्ट प्लांट आर अटैच विद ईच अदर, ठीक है। ऊपर रस्सी लपेट दी जाती है, आपस में वो बंडल आपस में माइटोसिस का प्रोसेस होकर आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और फिर उसमें से नए शूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, और बिल्कुल जो आपने रिक्वायर्ड पौधे के स्टेम लगाए बिल्कुल उसी तरह उसमें से नया पौधा डेवलप हो जाएगा, और बिल्कुल उसी तरह उसको फ्रूट्स लगेंगे, उसके फ्लावर, उसके फ्रूट, उसके लीव्स, हर तरह बिल्कुल पेरेंट की तरह। तो इस तरह ये प्रोसेस है ग्राफ्टिंग का प्रोसेस है, और ये सिट्रस फ्रूट और मैंगो के अंदर ये प्रोसेस किया जाता है, पीच के अंदर, प्लम के अंदर, दैन अदर ग्रेप्स के अंदर भी किया जाता है। नंबर ऑफ प्लांट्स हैं जिसके अंदर ये प्रोसेस किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।